थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी है एक खतरनाक बॉर्डर वॉर, जहां गोलियां चली, बॉम्ब फटे और लोगों का जीवन पल भर में बदल गया। ये संघर्ष कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 1962 के इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले तक जाती है। प्री-वीर मंदिर, जिसके पास के डिस्प्यूटेड लैंड पर दोनों देश अपना हक जमाते हैं। कोर्ट ने मंदिर कंबोडिया को दिया, पर आसपास की जमीन अब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। 24 जुलाई 2025 चोंग बोंग के पास एक कंबोडियन सोल्जर की मौत हो गई। थाईलैंड ने इसे एक प्लान्ड प्रोवोकेशन बताया, जबकि कंबोडिया ने कहा सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया। अगले ही दिन थाईलैंड का एक सोल्जर एंटी पर्सनल माइन पर चला गया और उसकी टांग चली गई। तब से बॉर्डर पर टैंक, आर्टिलरी और ड्रोन सर्विलेंस जैसे मिलिट्री एसेट्स एक्टिव हो गए। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 34 लोग मारे जा चुके हैं और 1.6 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट कैंप में पहुंच चुके हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि शेलिंग विलेजेस को भी टारगेट कर रही है। इस टेंशन के बीच आई एक अनएक्सपेक्टेड डिप्लोमेसी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो अमेरिका थाईलैंड के साथ ऑनगोइंग ट्रेड टॉक सस्पेंड करेगा। कंबोडिया ने तुरंत सीज फायर की अपील की बिना किसी शर्त के, लेकिन थाईलैंड ने कहा सीज फायर तब होगा कंबोडिया सिंसियर एफर्ट दिखाए। ग्राउंड पर लेकिन सच कुछ और ही कह रहा है। आर्टिलरी शेलिंग्स जारी है, ड्रोन्स बॉर्डर पेट्रोल हो रहे हैं, सिविल एरियाज तक भी फायर पहुंच रहा है। इंटरनेशनल एनजीओस ने वार्निंग दी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिगेन हो चुका है। एशियन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशन ने दोनों देशों से अपील की है इमीडिएटली सीज फायर और डायलॉग शुरू हो। यूएन सिक्योरिटी जनरल ने कहा साउथ ईस्ट एशिया में एक और वॉर रीजन नहीं बन सकता। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने एक पीस डायलॉग होस्ट करने का ऑफर दिया। अब थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मलेशिया जाने के लिए एग्री कर चुके हैं। इस बॉर्डर वॉर का असली नुकसान किसने उठाया? लोकल विलेजेस, जिनके घर जले, खेते खत्म हो गए और स्कूल तक बंद हो चुके हैं। एक रेफ्यूजी ने कहा, हमारे पास ना खाना है ना सुरक्षा, बस भाग रहे हैं। मिलिट्री लेवल पे भी कैजुअलिटीज हो रही है। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट लॉन्चर डिप्लॉय किया, जबकि थाईलैंड ने फाइटर जेट्स और टैंक बॉर्डर पे भेज दिए हैं। थाईलैंड का कहना है कंबोडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किया। कंबोडिया का जवाब, हमने सिर्फ अपने एरिया का डिफेंस किया है। ये ब्लेम गेम अब भी जारी है। ट्रंप का सीज फायर कॉल ग्लोबल रिएक्शन मिक्स था। चाइना ने कहा इस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स से टेंशन और बढ़ाएगा। रशिया ने अपील की यूएस शुड स्टे आउट ऑफ एशियन बॉर्डर मैटर्स। एशियन नेशन डिवाइड है, कुछ थाईलैंड के साथ है, कुछ कंबोडिया के सपोर्ट में है, लेकिन सब ने कहा एक ही, शांति और डायलॉग ही सॉल्यूशन है। मीनवाइल बॉर्डर एरियाज में टेंशन बरकरार है, ड्रोन से सर्विलेंस हो रही है। अब सवाल ये है, क्या मलेशिया में होने वाले पीस टॉक बॉर्डर फायर को रोक पाएंगे या ये संघर्ष और ज्यादा डेंजरस टर्न लेगा? कमेंट में लिखिए अपनी राय और सब्सक्राइब कीजिए भारतवासियों का विकास चैनल।